विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार एनडीए के संदर्भ में बड़ा फैसला ले लिया। आज भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि मुकेश सहनी को 3 सीटों पर चुनाव। क्या चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार एनडीए के संदर्भ में बड़ा फैसला ले लिया है। जो भाजपा 30 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है, उस फॉर्मूले को अब बिल्कुल ही बदल दिया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल आपको याद होगा, जब दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही थी तो उस बैठक को लेकर जो बातें सामने निकल के आई, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई, कहा गया कि उस बैठक में बिहार एनडीए के स्वरूप को तय कर दिया गया है और 30-10 के फॉर्मूले पर बिहार एनडीए का निर्माण होगा और एनडीए जो है वो 24 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 10 सीट बाकी जो उनके सहयोगी दल होंगे उनमें बांट दिए जाएंगे। तो उस वक्त एक बड़ा सवाल था कि क्या 10 सीटों में जो 4-5 दल है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इसको लेकर एक बड़ा सवाल था और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग जो दल है जिनकी संभावना है भाजपा के साथ जाने की, उनके तरफ से दबे जुबान में नाराजगी भी व्यक्त की गई थी। लेकिन अब विपक्षी एकजुटता की जब बैठक हुई 23 तारीख को, उस बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर जो बड़े नेता थे, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, बीएल संतोष हो, तमाम नेताओं को आवास पर बुलाया और उस आवास पर कई बातों को लेकर चर्चा हुई, घंटों मीटिंग हुई, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनी, चर्चा हुई। दूसरी बड़ी बात है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और उनमें किनको जगह दी जाए, किन्हें मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। तीसरी बड़ी बात बिहार के संदर्भ में जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जो भाजपा 30 और 10 के फॉर्मूले को एनडीए के संदर्भ में तय कर दी थी, अब उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया। चूंकि विपक्षी दलों की बैठक, उस बैठक जो तस्वीर निकली, शायद भारतीय जनता पार्टी जो है असहज निकली, जो राजनीति के जानकार मान रहे हैं, जिसके बाद अब 30-10 नहीं बल्कि 26 और 14 के फॉर्मूले पर बिहार एनडीए का निर्माण होगा। यानी कि 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का और 14 सीटों पर बाकी जो उनके सहयोगी दल होंगे उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि 14 सीटों में कौन कौन होंगे, आखिर एनडीए में कौन कौन दल शामिल हो सकते हैं? तो इस वक्त एनडीए में चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस यानी कि आरएलजेपी जो है इस वक्त है। उनके अलावा चिराग पासवान की संभावना बहुत ज़्यादा है, चिराग भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी को लेकर भी है कि लगभग तय हो चुका है, मुकेश सहनी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनकी भाजपा नेताओं से बातचीत हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की लगातार भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, उनके नाम की भी चर्चा जोरों पर है, तय माना जा रहा है। जीतन मांझी ने यहाँ तक के ऐलान कर दिया अमित शाह से मुलाकात के बाद कि भाई अब हम तो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम अब महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए में आ गए हैं। अब सवाल है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, 26 और 14 के फॉर्मूले में कहा जा रहा है कि 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। उसके अलावा पशुपति कुमार पारस, दूसरी गुट है लोजपा की, चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस वाली लोजपा, तो उन्हें संभवतः 2 सीट दी जा सकती है। अब बात मुकेश सहनी की कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि मुकेश सहनी को 3 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो 3, 2, 5, 3, 8 सीट हो गए। अब कुशवाहा और मांझी की बात करी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी लगभग तय हो गया है और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट और जीतन मांझी को 1 सीट जो है वो मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि 14 सीट तो पूरे ही नहीं, जिसमें 3 चिराग, 2 पारस, 5 और मुकेश सहनी 3 हो गए तो 8 हो गए और उपेंद्र कुशवाहा 2, 10 और 1 सीट जो है जीतन मांझी की नहीं, 11 सीट। बाकी 3 सीट जो बचते हैं वो सीट किन के पास जाएगी? तो जानकारी जो सामने निकल के आ रही है कि वो 3 सीट भाजपा जो है विकट परिस्थिति के लिए रखेगी कि अगर जिन दलों का जिक्र मैं कर रहा हूँ इनमें से अगर कोई दल नहीं मानता है तो फिर भाजपा जो है समझौता करेगी 3 सीटों पर और यह कहेगी कि बेशक सिंबल आपका होगा, एक आध सीट अगर आपको हम दे भी देते हैं तो सिंबल आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देगी, जैसा कि कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और कहा जा रहा है कि जो 26 और 14 का फॉर्मूला है, जिसमें 3 सीट चिराग पासवान और 3 सीट मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा है कि 3-3 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
सवाल बड़ा है कि क्या मुकेश सहनी, चिराग पासवान 3-3 सीट पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस परिस्थिति में जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं वो यह मान रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी या फिर चिराग पासवान यह कहते हैं कि 3 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर भाजपा उन्हें एक आध सीट दे सकती है, लेकिन एक आध सीट उस परिस्थिति में देगी कि सिंबल सिर्फ आपका होगा, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी अपना देगी। तो विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार एनडीए के संदर्भ में बड़ा बदलाव किया है। 30-10 के फॉर्मूले को कैंसिल किया गया और 26 और 14 के फॉर्मूले पर बिहार एनडीए का निर्माण संभवतः हो सकता है, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है।